सो दोस्तों रतन इंडिया पावर में आज की ट्रेडिंग सेशन में एक शानदार तेज़ी आपको देखने को मिला। लगभग आपको 6.65% का आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। एक शानदार मूवमेंट है। और आप देखेंगे तो कैंडल में आपको ऊपर की साइड में एक शैडो भी नज़र आ रहा है, जो कि हमें एक वीकनेस का सिग्नल दे रहा है ऑफ साइड से, क्योंकि जब ऊपर की साइड में थोड़ी सी जो है वीकनेस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 3 दिन में देखेंगे तो आपको रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर में आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला है, राइट। क्योंकि अच्छी अच्छी न्यूज भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है रतन इंडिया पावर के शेयर में, राइट। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा डाटा की अगर बात करते हैं रतन इंडिया पावर के शेयर में, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा डाटा देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आए। जैसे निफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पर आज की ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 37.15 की आपको तेज़ी देखने को मिली है। सो रतन इंडिया पावर लिमिटेड अगर हम बात करेंगे ओपनिंग प्राइस की, तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है जो 14.52% के ओपनिंग प्राइस था। लो लगाया स्टॉक ने 14.45 को, हाई दिखा है 14.13, और प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग था आपको यहाँ पर वो 14.29 पर। यानी कि आप देखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंट आपको नजर आ रहा है, जो कि गैप ऑफ ओपनिंग होता हुआ देखने को मिला है आज की ट्रेडिंग सेशन में। तो इसी के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 5.46% की तेजी है, राइट। तो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहे 15.07 में। ये NSE का डाटा हम देख रहे हैं। सो ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 57 करोड़, राइट। 57 करोड़ 56 लाख, 5,756 लाख क्वांटिटी जो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में मतलब वॉल्यूम क्रिएट होता हो देखने को मिला, ट्रेड होता हो देखने को मिला है। तो ट्रेड वैल्यू की बात करें तो 886 करोड़ की दिखा रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू आपको नजर आ रहा है। सो इसी के साथ अगर डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो आपको 17.31% के दिखा रहा है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी परसेंट ऐसा माना जाता है अगर वो 30% से ज़्यादा होता है तो हम उसको गुड स्टॉक में कंसिडर करते हैं, या फिर गुड डिलीवरी हम कह सकते हैं। जो वैल्यू है, स्टॉक तो नहीं, वैल्यू जो है वो हम कह सकते हैं हम भाई ठीक ठाक है, क्योंकि 30% मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। अभी 17% है, जो कि बहुत ही आपको कम दिखा रहा है 30% से, ठीक है। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं पी की, तो पी स्टॉक भी आपको देखने को मिला जो कि 34.58 पर दिखा रहा है। तो थोड़ा सा अगर और भी डाटा देखेंगे, इसके फंडामेंटल अगर देखेंगे, थोड़ा सा नज़र डालेंगे, तो आपको यहाँ पर हम चलते हैं स्क्रीनर के वेबसाइट पर, राइट। तो इसकी फंडामेंटल आप यहाँ पर देख सकते हो, कंपनी के अबाउट लिखा है, आप पढ़ सकते हो कंपनी के बारे में, और की पॉइंट्स भी लिखा हुआ है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे कि रतन इंडिया पावर लिमिटेड में, तो मार्केट एक कैप आपको यहाँ पर 8,167 करोड़ के दिखा रहा है। स्टॉक भी 36.8 में और इंडस्ट्री भी 36.8। तो अगर हम यहाँ पे स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करें तो हमें दिखा रहा है कि स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी दोनों इक्वल है, सेम है। तो ऐसे कंडीशन में जब स्टॉक पी इंडस्ट्री पी ज़्यादा तो हम इसको मानते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जब कम होता है तो हम इसको अंडर वैल्यूड मानते हैं। तो यहाँ पर सेम है, तो आप यहाँ पर कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे तो ओवर वैल्यूड का तो डिसीजन लेंगे नहीं, अंडर वैल्यूड का तो लेंगे नहीं, लेकिन हम एक अपने हिसाब से अगर देखें तो एक पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। सो ROC की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 8.69% के दिखा रहे हैं। ROE हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि 4.96% के। तो ROC और ROE दोनों अगर 15% से ज़्यादा होते तो हम इसको गुड स्टॉक में कंसिडर करते हैं, जो कि यहाँ पर दोनों में 15% से कम है। सो प्लस परसेंटेज आपको 88.6% के दिखा रहा है, जो कि इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। सो रिजर्व की बात करते हैं। रिजर्व आपको यहाँ पर 785 करोड़ जो कि माइनस में दिखा रहा है। डेप्ट आपको 3,615 करोड़ के दिखा रहे हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग की, तो 44.1% का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर चार्ट में ध्यान देंगे तो यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो, ये आपके सामने जो है अभी 1 साल के डाटा दिखा रहा है। तो अगर हम इसको 6 महीने को डाटा को देखेंगे तो 6 महीने में, चलो 1 साल की ठीक था, तो 1 साल का देखते हैं, ठीक है। तो 1 साल में देखेंगे तो आपको काफ़ी समय से जो है यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर एक अप ट्रेंड की शुरुआत होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ एक और कंडीशन को अगर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो येलो लाइन आपको दिखा रही है 50 DMA का है, ब्लैक लाइन आपको 200 DMA का। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या ना, जो 50 DMA अपना ब्लैक 200 DMA को ब्रेक डाउन करके नीचे आया। अब अभी यहाँ पर जो इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट अभी तक किया नहीं, मतलब 200 DMA को ऊपर नहीं गया है 50 DMA, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनालिसिस के, तो प्रॉस आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है।
कॉन्स दिया गया उसको हम समझते हैं। तो अब देखेंगे जो कॉन्स दिया गया, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर हैव प्लेज 88% ऑफ द होल्डिंग, अभी जो हमने देखा थोड़ी देर पहले। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अर्निंग इंक्लूड अनदर इनकम ऑफ 357 करोड़, राइट। तो कंपनी हैज हाईएस्ट डेबिटर 271 डे, वर्किंग कैपिटल डे हैव इंक्रीज फ्रॉम 134 डे टू 229 डे, ठीक है। ये कंपनी के कॉन्स दिया गया, आप समझ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पियर्स कंपनी के। पियर्स कंपनी के अगर हम देखेंगे तो अभी जैसा आप देख रहे हैं रतन इंडिया पावर, इसके आपको इसका जो पी आपको 36.8 में दिखा रहा है। बाकी कंपनी की में इसके जो कंपटीटर है उसके साथ में अगर कंपेयर करें 1 2 3 कंपनी के कंपैरिजन में आप देखें तो ये इससे ज़्यादा है। बाकी कंपनी में देखेंगे तो ये इससे कम है, मतलब कि जो पी है वो जैसे कि SJVN से पी कम है, JSW एनर्जी से कम है, और यहाँ पर अदानी ग्रीन से कम है इसका पी है रतन इंडिया पावर का, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ऐसे तो हमें कॉन्स में देख लिया, लेकिन थोड़ा सा और नज़र डालते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 212 करोड़ के दिखा रहा है। यहाँ पे सभी नंबर्स जो है वो आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फिगर्स, ये जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिया गया है और सभी नंबर्स जो है करोड़ में दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है कि 212 करोड़ की, जबकि पिछले क्वार्टर में 90 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको इंक्रीज होता हुआ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये था पिछले साल का क्वार्टर 4 का 206 करोड़ था, 212 करोड़। यहाँ पर देखेंगे तो ईयर एन ईयर आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ बात करते हैं नेट प्रॉफिट के। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 126 करोड़ के देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में था यहाँ पर 4 करोड़ की, ठीक है। अब यहाँ पर ये बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में देखिए तो 10,666 करोड़ से ये कम हुआ है, ठीक है। मतलब ईयर एन ईयर कम हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। अब देखिए ये आपको दिखा रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 2025 का आपको नज़र आ रहा है, 2024 का ही मानेंगे, क्योंकि अभी पिछले साल का अगर देखा जाए तो ये 2025 का जो रिजल्ट आया है मार्च का, मतलब फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि 585 करोड़ की, और जो यहाँ पर 2024 का आपको दिखा रहा है वो है 646 करोड़। यानी कि आप देखेंगे आपको ईयर एंड हिसाब से देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। सिर्फ अभी नहीं, अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करते तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कम ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पर अभी 2025 में 222 करोड़ की, जबकि पिछले साल 8,897 करोड़ की था, राइट। यहाँ पर आप देखें तो ईयर एंड हिसाब से देख रहे हैं तो नेट प्रॉफिट आपको कम होता हुआ देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में, ठीक है। सो अब बात करते हैं इन्वेस्टर डाटा की। तो अगर हम इन्वेस्टर डाटा को देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिला जो प्रोमोटर है अपना होल्डिंग यहाँ पर 44.06 अभी भी 44.06 है, यानी कि प्रोमोटर अपने होल्डिंग को सेल नहीं कर रहे, बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। तो एफआईएस की बात करेंगे, एफआईएस आपको यहाँ पर जो है 5.01 से बढ़ाकर 5.25 कर दिया, यानी कि एफआईएस अपने होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। डीआईएस को देखेंगे 6.53% से 6.65, यानी कि यहाँ पर डीआईएस वाले भी अपने होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। पब्लिक को देखेंगे तो 44.04 से 44.03, यानी कि पब्लिक यहाँ पर अपने होल्डिंग को सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक सेल कर और एफआईएस वाले डीआईएस वाले दोनों बाय करता हुआ नजर आ रहे हैं। सो वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय सेल या होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है स्टॉक के अंदर। ये वीडियो में सभी जो डाटा दिखाए गए सारे के सारे एनएससी और बीएससी का डाटा है, यहाँ पर कोई भी ऐसे एक्सटर्नल कोई भी आपको एडिशनल आपको दिखाया नहीं गया है, ठीक है। सो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।